क्या आपने कभी सोचा है कि एक घड़ी की कीमत आखिर तय कैसे होती है? क्यों कुछ घड़ियां सिर्फ 500 रुपए में मिल जाती हैं, जबकि कुछ लाखों में बिकती हैं? असल में घड़ी की कीमत सिर्फ उसके ब्रांड से नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद कई छोटे छोटे पार्ट्स और उनकी क्वालिटी से तय होती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मूवमेंट। मूवमेंट यानी घड़ी का दिल। यही वो मैकेनिज्म है जो टाइम को चलाता है। अगर घड़ी में क्वार्ट्ज मूवमेंट है तो वो आमतौर पर सस्ती होती है, क्योंकि ये बैटरी से चलता है और बनाने में कम खर्च आता है। लेकिन अगर घड़ी में ऑटोमेटिक या मैकेनिकल मूवमेंट है तो उसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें सैकड़ों छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही प्रिसीजन के साथ बनाए जाते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर होता है केस मटेरियल। घड़ी का बाहरी हिस्सा किस चीज़ से बना है, ये उसकी कीमत पर सीधा असर डालता है। अगर केस प्लास्टिक या बेस मेटल का है तो घड़ी सस्ती होगी, लेकिन अगर स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम या फिर गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है तो कीमत तेजी से बढ़ जाती है। खासकर टाइटेनियम हल्का और मजबूत होता है, इसलिए ये प्रीमियम कैटेगरी में आता है। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्लास या क्रिस्टल। सस्ती घड़ियों में आमतौर पर मिनरल ग्लास होता है जो आसानी से स्क्रैच हो सकता है, लेकिन महंगी घड़ियों में सफायर क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है जो बहुत ही हार्ड और स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। यही कारण है कि सफायर ग्लास वाली घड़ियां ज्यादा महंगी होती हैं। अब बात करते हैं डायल की। डायल सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता, बल्कि इसकी डिजाइन और फिनिशिंग भी कीमत बढ़ाती है। अगर डायल सिंपल प्रिंटेड है तो कीमत कम रहेगी, लेकिन अगर उसमें हैंड पेंटिंग, टेक्सचर्ड डिजाइन या मल्टी लेयर डिटेलिंग है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कुछ प्रीमियम घड़ियों में डायल पर जेमस्टोन या खास मटेरियल भी लगाया जाता है। इसके बाद आता है स्ट्रैप या ब्रेसलेट। अगर स्ट्रैप सिंपल रबर या फॉक्स लेदर का है तो वो सस्ता होगा, लेकिन अगर असली लेदर, स्टेनलेस स्टील या खास डिजाइन वाला मेटल ब्रेसलेट है तो ये कीमत को बढ़ा देता है। खासकर हैंडमेड लेदर स्ट्रैप्स काफी महंगे होते हैं। एक और बड़ा फैक्टर होता है ब्रांड वैल्यू। भले ही घड़ी के पार्ट्स अच्छे हों, लेकिन अगर ब्रांड प्रीमियम है तो कीमत और बढ़ जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ घड़ी नहीं बल्कि ब्रांड की पहचान और स्टेटस भी खरीदते हैं। इसके अलावा वाटर रेजिस्टेंस भी कीमत को प्रभावित करता है। अगर घड़ी सिर्फ स्प्लैश प्रूफ है तो वो सस्ती होगी, लेकिन अगर वो 100 मीटर या 200 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है तो उसमें खास सीलिंग और इंजीनियरिंग लगती है, जिससे कीमत बढ़ती है। फीचर्स भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, जैसे क्रोनोग्राफ, डेट फंक्शन, लुमिनस हैंड्स या फिर स्मार्ट फीचर्स। जितने ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स होंगे, घड़ी उतनी महंगी होगी। अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है फिनिशिंग और क्राफ्ट्समैनशिप। सस्ती घड़ियों में मशीन फिनिशिंग होती है, लेकिन महंगी घड़ियों में हैंड फिनिशिंग की जाती है, जो समय और मेहनत दोनों मांगती है। यही डिटेलिंग घड़ी को यूनिक और प्रीमियम बनाती है। तो अगली बार जब आप कोई घड़ी खरीदें तो सिर्फ ब्रांड या लुक पर मत जाएं, उसके अंदर के पार्ट्स, मटेरियल और टेक्नोलॉजी को समझें, क्योंकि असली कीमत वहीं छुपी होती है।